आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ती की कटिंग किस प्रकार होती है। तो मैंने पहले कुर्ती की लंबाई ले ली, फिर मैंने शोल्डर का कुर्ती का जो पुरानी उसका नाप लिया, फिर मैंने शोल्डर का निशान लगाना, जितना भी आपका शोल्डर आता है उसका हाफ लेना है। और ये मैंने कपड़ा 4 भाग में फोल्ड किया और फिर मैंने लगाए आर्म होल के निशान। ठीक है, जो भी साइज है उस हिसाब से आर्म होल का निशान लगा लेना है। और ये कुर्ती की साइज है 40 साइज की कुर्ती है। और एक यहाँ पे लगाना है, जो शोल्डर का निशान लगाया था सेम निशान यहीं पे लगेगा। और कपड़े को आपको एकदम बराबर रखना है, कपड़ा जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुर्ती टेढ़ी कट सकती है। ठीक है, अब शोल्डर वाला और आर्म होल वाले निशान को हम मिलाएंगे एक स्केल की सहायता से। स्केल को इस तरह रखना है और जो हमने निशान लगाया था उस निशान से इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। और कपड़े का पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। और अब हम लगाएंगे कुर्ती के कमर की लंबाई, जो चाक और आर्म होल के बीच की लंबाई होती है ना, वो कुर्ती की लगाएंगे। वो 40 और 37 का लहंगा है आपका, तो कुर्ती की लंबाई 9.5 इंच होगी। अगर इनसे आप कम लोगे तो आपके साइड से कमर या पेट दिखने की शिकायत आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 9.5 इंच लेना है। फिर हम लगाएंगे जो हमने शोल्डर पे आर्म होल वाला निशान मिलाया था, उस पे हम गोलाई देंगे आर्म होल की। ठीक है, तो इस तरह किसी चंदे की सहायता से या फिर आपके पास कुर्ती का कटा हुआ गला भी हो उसकी सहायता से इस तरह इस निशान को मिला सकते हो। या फिर आपका हाथ सीधा चलता हो तो आप हाथ से भी निशान लगा सकते हो। अब निशान लगाएंगे हम कुर्ती के चौड़ाई का। जो ये 40 साइज सीने की कुर्ती है तो इसका निशान 10 पे लगेगा और सेम निशान ही कुर्ती की चाल पे लगेगा। ठीक है, ये 10 पे निशान लगाया और 10 पे सेम ही कुर्ती की चाल पे निशान लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। एकदम कटिंग आपको हल्के हाथ से करनी है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, तो ये हो गई आर्म होल की कटिंग। अब हम करेंगे 1/2 इंच शोल्डर डाउन। ठीक है, यहाँ से डाउन करने का यही रीज़न होता है कि जो आपकी कंधे पे मगजी लगती है ना, वहाँ से मगजी एकदम चिपकी हुई रहती है। अगर ये डाउन नहीं करोगे तो यहाँ से मगजी फुली फुली रहेगी। तो 1/2 इंच कंधा डाउन करना है आपको। देखो 1/2 इंच कंधा डाउन करना है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया था चाक का, तो हम यहाँ से सीधा जो 10-10 पे हमने निशान लगाया था, तो आपको कैंची की सहायता से काट लेना है। और अगर आपका हाथ सीधा नहीं चलता है तो आप स्केल से भी निशान लगा सकते हो। और जो अब कपड़ा 2 भाग में है इसको हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। ये अलग अलग हो गया। एक पार्ट को हम बाहर निकालेंगे, एक पार्ट से हम कुर्ती का गला कटिंग करेंगे। तो अब हम गले का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 40 साइज सीने की कुर्ती है तो इसका गला है 10 इंच का, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और या आपके पास कोई कटा हुआ गला है, फरमा है, तो उसको ऊपर रख के इस तरह आपको निशान लगा लेना है। इस तरह गला रख के, कटा हुआ फरमा रख के, और आपको हल्के हाथ से चोक से
निशान लगा लेना है। एकदम आराम आराम से निशान लगाना है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। ये देखो, अब आपको क्या करना है, जो हमने निशान लगाया है उसके अंदर अंदर ही आपको गले की कटिंग करनी है। चौक पे निशान, चौक का निशान लगा हुआ है ना, उस चौक के निशान पे नहीं करनी, उसके अंदर अंदर कटिंग करनी है आपको, ताकि आपका गला बड़ा ना हो। ये देखो, एकदम परफेक्ट कटिंग हो गई है गले की। अब आपको क्या करना है, जहाँ से हमने गला कटिंग किया था वहाँ से आपको हल्का सा या 1 या 2 सूत यहाँ से हल्का सा कपड़ा कट करना है, क्योंकि यहाँ से आपके गले में बिल्कुल झोल नहीं रहेगा और गला एकदम चिपका हुआ रहेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रहेगा। और अब आपको क्या करना है, जो गले और आर्म होल के बीच में यहाँ कितना गैप रहना चाहिए और यहाँ से कटिंग होती है, इस तरह आपको निशान लगा के आर्म होल की आगे की कटिंग कर लेनी है। इस कटिंग से क्या होता है कि कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। अब वे कुर्ती कटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं कुर्ती को पकड़ के बताती हूँ। ये कुर्ती ऊपर चढ़ेगी। कुर्ती ऊपर चढ़ने की बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि कुर्ती ऊपर चढ़ती है, तो कुर्ती ऊपर क्यों चढ़ती है, मेन रीज़न क्या होता है। तो ये देखो, ऐसे मैं पकड़ती हूँ तो ये देखो ये कुर्ती ऊपर आती है अपने आप। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये देखो ये कुर्ती ऊपर आती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आधा इंच, ठीक है, आधा इंच इतनी गोलाई देनी है कुर्ती की। गला एकदम बराबर है, फिर भी आपको यहाँ से आधा इंच गोलाई देनी है। अगर आप आधा इंच की गोलाई दोगे ना तो आपकी कुर्ती बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ेगी। ये देखो, अब मैंने आधा इंच कटिंग कर दी और फिर से मैं पकड़ के देखती हूँ। ये देखो कुर्ती बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रही, बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। और ये कुर्ती की एकदम बराबर कटिंग हो गई। ऐसे ही और